अभी तक तो हर किसी को केवल यही मालूम था कि भारत ने केवल आर्मेनिया को ही आकाश मिसाइल डिफेंस बेचा, लेकिन पिछले ही हफ्ते डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर समीर विकामत ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि भारत पहले ही ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी आकाश मिसाइल डिफेंस का निर्यात कर चुका है। इस खुलासे के बाद कई देशों के रक्षा विशेषज्ञ हैरान रह गए, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि आकाश मिसाइल सिस्टम का पहला बड़ा विदेशी ग्राहक केवल आर्मेनिया है। लेकिन अब पता चला कि मध्य एशिया के 2 देशों तक यह सिस्टम पहले ही पहुंच चुका था और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को आकाश मिसाइल डिफेंस आखिर कब बेचा। इस सौदे की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। डॉक्टर समीर विकामत के बयान से पहले इस पूरे समझौते की जानकारी लगभग पूरी तरह गोपनीय रही। यह भी काफी चौंकाने वाली बात है कि भारत ने सेंट्रल एशिया के 2 मुस्लिम देशों को अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों में इसकी तैनाती भी हो चुकी है, लेकिन लंबे समय तक इसकी खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक नहीं पहुंची। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डॉक्टर समीर विकामत ने केवल इतना बताया कि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस मिल चुका है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह समझौता किस वर्ष हुआ, इसकी कुल कीमत कितनी थी या कितनी बैटरियों की आपूर्ति की गई। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इस सौदे की टाइमलाइन और इसके रणनीतिक महत्व को समझने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मध्य एशिया में भारत के रक्षा उपकरणों की एंट्री इतनी शांत तरीके से कैसे हो गई। खासकर तुर्की के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि तुर्की लंबे समय से मध्य एशिया के देशों के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि तुर्की ने ताजिकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े कई मुद्दों पर समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद ताजिकिस्तान ने भारत के साथ हुए इस रक्षा सौदे की जानकारी तुर्की तक भी नहीं पहुंचने दी। यही बात अब अंकारा की चिंता का एक बड़ा कारण बन गई है। वैसे यह भी समझना जरूरी है कि आकाश मिसाइल एक रक्षात्मक डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइलों को रोकना है। इसलिए ऐसे सिस्टम के निर्यात पर आमतौर पर उतना विवाद नहीं होता जितना किसी आक्रामक हथियार की बिक्री पर होता है। अगर यही कोई लंबी दूरी की अटैक मिसाइल होती तो संभव है कि पूरे क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल कहीं ज्यादा दिखाई देती। इसके बावजूद भारत के विरोधी देश इस खबर को लेकर काफी बेचैन हैं, क्योंकि उनका सवाल यही है कि जब आर्मेनिया वाला सौदा खुलकर सामने आया था, तो फिर ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ समझौता इतने लंबे समय तक गोपनीय क्यों रखा गया। इस प्रश्न का कोई आधिकारिक जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। तुर्की की चिंता की एक और वजह भी बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से तुर्की अपने रक्षा उद्योग को मध्य एशिया तक फैलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसने इन दोनों देशों को अपने कई रक्षा उत्पादों और हथियार प्रणालियों के प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन अब जब यह सामने आया कि दोनों देश पहले ही भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस अपना चुके, तो तुर्की की योजनाओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। अब कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस खरीद का संबंध किसी संभावित युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा से हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि इन देशों ने भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस खरीदा है। भारत का आकाश सिस्टम चुनने के पीछे एक बड़ी वजह उसकी संतुलित विदेश नीति हो सकती है। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शायद अमेरिका या रूस किसी एक सैन्य गुट पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहते थे। ऐसे में भारत उनके लिए एक भरोसेमंद, राजनीतिक रूप से संतुलित और तकनीकी रूप से सक्षम रक्षा साझेदार के रूप में सामने आया।